तो यार कैसा रहेगा अगर एक लड़की को बीस्ट की सेक्रीफाइस के लिए चुन लिया जाए, पर हमें बाद में मालूम पड़े वो बीस्ट दरअसल एक खूबसूरत और हैंडसम सा लड़का है, पर सबसे बढ़ के वो आपके प्यार में दीवाना हो जाए। हाँ यार, इसी तरह कुछ इस एनिमे में भी होने को जा रहा है, पर सबसे बढ़ के जो इवेंट्स इस एनिमे में टेक प्लेस लेते हैं वो इस एनिमे को और भी खास बनाते हैं। चलो यार अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें दुनिया के कोने के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि एक बहुत खतरनाक एनर्जी से बड़ी पड़ी होती है। वहाँ पे एक ऐसे किंगडम का बसर होता है जहाँ पे इंसानों का जाना मना होता है, क्योंकि वो जगह अब मोस्टर विसल का ठिकाना होता है। इसने एक वक्त में लगभग पूरी इंसानियत को निगल लिया था, और उन सबसे ऊपर उनका अपना जाती किंग, और वही उसके इशारे पे ये पूरी किंगडम नाचती है। और इससे पहले इनके किंग का दोबारा से दिमाग घूमे और वो इंसानियत पे भड़क उठे, तो इसी वजह से शांति को बरकरार रखने के लिए इंसानियत हर बार की तरह सेक्रीफाइस के लिए एक लड़की को चुनते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने को जा रहा होता है। इंसानियत की तरफ से एक लड़की को उस मॉन्स्टर के आगे पेश किया जा रहा होता है। ये लड़की इनकी 99 नंबर की सेक्रीफाइस है, तो इसका मतलब ये लोग अब तक 98 लोगों को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। फिर वो किंग उससे हुक्म देता है अपने सर को ऊंचा करो, और वो लड़की भी ठीक वैसा ही करती है जैसे कि उससे कहा गया होता है, और वो वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और ये देखने के बाद किंग का सेकंड इन कमांड वहां पे मौजूद अब कहने लगता है, वेल समय से तो ये सबसे कमजोर लग रही है, मेरे ख्याल में सर ये आपकी शान के मुताबिक नहीं है। मैं तो कहता हूँ नोबल ताकि इससे सबक हासिल करे, आप इसे यहीं पे चीर फाड़ डालें, और उन्हें इस बात का एहसास दिलवाए कि आपको इससे बेहतर पीस चाहिए। और इससे पहले वो अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाता, वो लड़की उससे कहने लगती है, क्या आप कुत्ता होने के नाते कुछ ज्यादा ही नहीं भौंकते? जो बात सुन के उससे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो उससे कहता है मेरा नाम है ग्रेट एनुबिस, ना कि कुत्ता। पर फिर भी वो लड़की उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती जा रही होती है। और इसी में अब किंग बोलने लगता है, जो भी एनुबिस मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से जाओ। पर एनुबिस इस पर किंग को समझाने लगता है कि तभी किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर उसकी पावर को इतने करीबी से गले लगाने के बाद एनुबिस चुपचाप यहाँ से चला जाता है। कि चले जाने के बाद वो किंग से कहने लगती है, बात बात पे गुस्सा कर जाते हो, इससे तुम खुद को अकेले पाओगे। सुन के उस लड़की के पास में मौजूद दो छोटे छोटे मॉन्स्टर उस पर गुस्सा होने लगते हैं। बाय द वे ये वही मॉन्स्टर है जो कि इस लड़की के चेन्स वगैरह को पकड़ के रखते हैं, जिनमें से एक का नाम साई होता है और दूसरे का क्लॉप्स होता है। पर तभी किंग उसी लड़की के पास आके बोलने लगता है, इसलिए आज तक जितनी भी सेक्रीफाइस हुई है वो मेरे आगे कांपते हैं, डरते हैं, और अगर तुम बेदर्द मौत पाना चाहती हो तो मेरे आगे झुको। और उल्टा वो पागल लड़की अब उसकी फड़ वगैरह से खेलने लगती है, जिसके बाद वो लड़की उससे बताती है, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मेरे पास जाने के लिए कोई फैमिली या घर नहीं है, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे मारी जाऊँ। जो सुन के वो बीच फिर बोलने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है लड़की? तो इसके जवाब में वो लड़की उससे बताती है, मेरा नाम है सारिफी। इसके बाद सारिफी फिर उसका नाम पूछती है, तो इसके जवाब में वो किंग उससे बताता है, मेरे लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं जो कि मेरा कोई पर्सनली नेम नहीं है। खैर तुम्हारी सेक्रीफाइस का दिन अगली रात को है, जब वो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी क्लियर हो जाएगी, और मैं तब तक देखना चाहूंगा कि तुम्हारी बहादुरी कब तक जाहिर रहेगी, और उसी वक्त तक मैं तुम्हें अपने सामने रखूंगा ये जानने के लिए। यूं ही अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की खुलेआम इस कैसल में फेरी होती है। दूसरी सीन में हम दो अनजान मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिन्हें इन्हें इस बात पे काफी ज्यादा एतराज होता है, आखिर किंग ने उस लड़की को यूं कैसल में क्यों तक खुलेआम घूमने दे रहा है। और हमें इन लोगों से पता चलता है पुराने किंग ने 100 साल पहले इंसानों के साथ शांति कायम की थी, और अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किंग के खिलाफ है, और वो अभी तक हमारे पीछे हाथ धो के पड़े। हम इन्हें किसी भी बात का मौका नहीं दे सकते। तुम ये जाके किंग को एडवाइस दोबारा से दो और उसे बताओ हम इस वक्त कमजोरी नहीं दिखा सकते। दूसरे सीन में हम सारिफी को देखते हैं, जो कि अब खिड़की से बाहर गोरी होती है कि पीछे से वो किंग आके उसे उठा के दोबारा से अपने कमरे में ले जाता है। यार सारिफी से बताती है, तुम्हारे कमरे में दिल लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मैं बोर हो गई थी और बाहर चली गई थी। तुम्हें क्या लगता है क्या कुछ फ्लावर से तुम्हारा कमरा रोशन नहीं हो जाएगा? तो वो किंग उससे बताता है, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर तो ले आऊंगा, मगर मियाज़मा एनर्जी मतलब कि डार्क एनर्जी के कारण वो फ्लावर जल्द ही मुरझा जाएंगे। इसके साथ ही साथ किंग उससे ये भी कहता है, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं कह रहा हूँ और ज्यादा मत पका। लेकिन सारिफी कहती है, मुझे पता है आपको मेरी चिंता हो रही थी, पर हालांकि बीस्ट उससे पकड़ के बेड पे लेटाते हुए अपने राखून उसकी गर्दन पे ताड़ते हुए कहने लगता है, जिस सिंपल रिचुअल का भी इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैंने फैसला कर लिया तुम्हारी जान को मैंने यहाँ पे नोचना है तो बताओ मुझे। नहीं अब मैं पूछता हूँ, बताओ मुझे, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर नहीं लगता? तो सारिफी इनकार करते हुए कहने लगती है, हरगिज नहीं, क्योंकि उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही खौफनाक देखा था।
वो अपनी स्टोरी बताते हुए से कहने लगती है, उस रात मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और एक डरावनी कहानी पढ़ी थी रात के दौरान। उसी किताब से मुझे मालूम पड़ा है एंशियन लैंग्वेज में मेरे नाम का मतलब है सेक्रीफाइस। यही चीज वो अपने पास में मौजूद सोई हुई बैंक को जगाते हुए कहने लगती है और वो काफी नींद में होती है और उसे लग रहा होता है कि ये सिंपली डर गया। तो बस कहती है क्यों ना तुम पेरेंट्स के पास चले जाओ। पेरेंट्स पास में ही मौजूद रूम में है। जब वो उनके रूम में जा रही होती है वो अपने माँ बाप को जागते हुए पाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि माँ बाप कह रहे होते हैं अगर इस सैक्रिफाइस हमारे विलेज से चुनी जाएगी, मुझे डर है हमारी बेटी मारिया को वो लोग ना उठा ले। डैड इस बार बोलता है फिक्र मत करो, इसलिए तो हमने सारिफी को पाल रखा है ताकि जब बात बद से बदतर होगी तो हम उसको हवाले कर लेंगे। वैसे भी वो हमारी असली बेटी नहीं है और अगर उनके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट भी किया था वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी असली बेटी को बचा सके सैक्रिफाइस से। जबकि ये सारी की सारी बातें पास में मुझे सारिफी सुन रही होती है। इस दौरान बादल बहुत सा गरज रहे थे और चूंकि सारिफी उस दौरान छोटी होती थी उसके लिए ये लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक था उसकी जिंदगी का, कि वो उसके असली माँ बाप ना होते और उन्होंने अडॉप्ट भी सिर्फ इसलिए किया ताकि वह बाद में उसको अपने जाती फायदे के लिए सेक्रीफाइस कर सके। इसी तरह सारिफी उस बीस्ट को अपनी कहानी बताते हुए कहने लगती है पर तुम्हारी आंखें उनकी तरह नहीं है, क्या आप नाटक करते हैं गुस्से में रहने का। और ये सुन के यहाँ तक वो किंग खुद भी हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है मुझे तुम्हारी स्टोरी पे काफी अफसोस है सारिफी। तो इस सीन में हम देखते हैं किंग सारिफी को एक फोर्ट्रेस में ले जाता है और जो कि एक वक्त में जंग का मैदान भी हुआ करता था इंसानों और बीस्ट के दरमियान में। जरूर 100 साल इस जंग को गुजर चुके हैं मगर जख्म अभी भी काफी ज्यादा गहरे हैं, जिस वजह से किंग बार बार चक्कर लगाते हैं ताकि दोबारा से जंग शुरू ना हो जाए और वो सिक्योरिटी वगैरह को चेक करते रहते हैं। और ये सब कुछ क्लोब सारिफी को बता रहा होता है। यहाँ पे सारिफी अब खुलेआम इधर उधर भाग रही होती है यूबस को, जबकि इस बात की काफी ज्यादा फिक्र होती है। हालांकि किंग उसे कहता है जो वो कर रही है उससे करने दो। अब सारिफी एक चोटी से नीचे देख रही होती है कि पीछे से मैजेस्टी आके कहने लगते हैं साय और क्लोब्स तुम लोगों ने इस पे काफी निगरानी रखी है पर अब से तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो। जिसके बाद साय और क्लोब्स यहाँ से चले जाते हैं। फिर किंग उसे बताने लगता है ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे कोई कानून वानून नहीं है और इसी एरिया में अभी भी इंसान है जो कि लड़ाई वगैरह करते हैं। इस पर सारिफी कहने लगती है तो अच्छा इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। तो इस पर मैजेस्टी कहने लगते हैं मैं तो शुरू से बेमकसद खून के खिलाफ हूँ। और एक किंग अपने आखिर तक अपने कदमों को जमा के रखता है। इस समय अब सारिफी को एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। जब वो वहां पे जाती है वो काफी ज्यादा फ्लावर्स पाती है। किंग उससे बताता है क्योंकि ये जगह इंसानियत जगह के काफी ज्यादा करीब है और यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी नहीं होती और इसी वजह से सब यहीं पे फ्लावर्स उगते हैं। तो इस पर सारिफी कहने लगती है तो इस वजह से आप मुझे यहाँ पे लाए हैं। और यहाँ पे सारिफी उसका शुक्रिया अदा करती है। और जब वो वहाँ पे अब फ्लावर्स के साथ खेली होती है सारिफी फ्लावर का ताज के तभी उस किंग के सर पे भी रख देती है। इस पर वो किंग काफी ज्यादा गुस्से में आके उस फ्लावर्स को गिरा देता है। तो सारिफी भी उससे बताने लगती है हर बात में गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, खूबसूरत चीजों को देखने से दिल खुश खुश रहता है। तो इसी में किंग दोबारा से अपने कैसल पहुंच चुका होता है और उस रात भी बादल गरज रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है। और बिजली की चमक जाने की वजह से सारिफी काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि जिस दौरान सारिफी को पता चला था कि उसका मकसद सिर्फ सैक्रिफाइस होना ही है, उस रात भी आसमान बिल्कुल बिजली से चमक रहा था और सारिफी उन सारी चीजों से डरती है जो कि उस रात हुआ था। तो इस पर किंग उससे अपनी टेल से कवर कर लेता है। थोड़ी देर में सारिफी का सारा ध्यान अब उसी टेल की तरफ होता है ना कि बिजली की तरफ। सारिफी अब थोड़ी देर में उसके सहारे सोते हुए कहने लगती है मैजेस्टी आपको मेरे सामने इतना सख्त बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। और जो बात सुन के किंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर में डार्क एनर्जी खत्म हो जाती है और इसके साथ तूफान भी रुक जाता है और सारिफी का आज आखिरी वक्त होता है जहाँ पे पूरा उससे ब्राइट की तरह तैयार किया जाता है। बस सारिफी को जब किंग के पास ले जा रहा होता है सारिफी उससे पूछती भी है कि किंग कहाँ पे है। तो एनेबेस उससे कहने लगता है वेल रिचुअल की रात में वो अपने आप को हमारे सामने नहीं लाते और इन सब के बाद उससे वो एक अलग से चैम्बर में ले जाता है और यहीं पे किंग आएगा। पर हालांकि एनेबेस के चले जाने के बाद किंग के आने से पहले उसी जगह पे कोई और मौजूद होता है। वो मॉन्स्टर सारिफी पे टूट पड़ता है। वो कहता है आज रात मेरे पास एक सुनहरा मौका है किंग की जान को नोचने के लिए क्योंकि कोई भी बंदा उसको गार्ड करने के लिए नहीं होगा। सभी एक ऐसा किंग हमें नहीं बचा सकता जो कि इंसानों के साथ रखता हो। तुम तो वैसे भी मरने को जा रही हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और ये कहते हुए वो सारिफी की जान को जैसे ही नोचने को जा रहा होता है कि तभी एक इंसान जो कि रिस्क मोड़ लेते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हुए सारिफी की जान को बचाता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ से खून निकलने लगता है। देख के वो मॉन्स्टर कहने लगता है
क्या अब उसने इंसान भी अपने एजेंट रख लिया है? वो वाकई में एक डरपोक है। पर इससे पहले वो इस इंसान की जान ले भी पाता, बीच में सारफी आते हुए कहने लगती है, नहीं तुम गलत हो, वो डरपोक नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छे किंग है। और वो इंसानों के साथ इसलिए रखते हैं ताकि वो फजूल में उनका खून बहाने से रोका सके। वो खुद से इनकार करते हैं सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए। वो एक बहुत आला किंग है। और ये सारी की सारी बातें वो अनजान इंसान भी सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। अब देखते देखते वो अनजान इंसान उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ से तलवार छीन भी लेता है। और किसी वजह से वो उसकी जान न लेता और इसी में वो मॉन्स्टर डर के मारे यहाँ से फरार हो जाता है। वो अनजान इंसान उससे पीछे का रास्ता दिखाने लगता है कि तुम यहाँ से फरार हो सकती हो। इस सब के बाद वो अनजान इंसान भी जाने लगता है कि सारफी उसे पीछे से रोकते हुए कहने लगती है, तुम किंग हो ना? तुम्हारा असली चेहरा यह है। वो इंसान इनकार करने की कोशिश तो करता है पर वो लड़की उससे कहती है, मुझे पता है और मैं बता भी सकती हूँ। इस सब में वो इंसान भी फिर कबूल करते हुए कहने लगता है, जबकि मैं एक बीस्ट पैदा हुआ पर फिर भी मेरा आधा खून इंसानों का है। जब डार्क एनर्जी के क्लाउड्स हट जाने के बाद उनकी रोशनी जब बरसना शुरू करती है तो मेरा असली फॉर्म सबके सामने आ जाता है। जबकि मैं डर के मारे इंतजार करता हूँ कि कब सुबह का सूरज निकलेगा। मैं एक बुज़दिल हूँ, मैं किंग खिलाने के लायक भी नहीं हूँ। देखो मैं कितना पैथेटिक हूँ। मैं एक मासूम लड़की को भी इस बात पे यकीन ना करवा सका कि मैं किंग नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तभी साल्फी अपने ड्रेस को फाड़ते हुए उसके जख्म पे पट्टी लगा रही होती है। वो उससे बोलती है, मुझे चांसलर एनोबस ने बताया था तुम हमेशा से रिचुअल को अकेले में परफॉर्म करते हो। और जब सुबह होती है इंसान का खून उस रात में हर जगह पड़ा होता है। उस सेक्रीफाइस किया गया इंसान भी गायब होता है, जिस वजह से आज तक किसी ने भी नहीं देखा तुम इंसान को खाते हुए। वो यही समझते हैं कि तुम उससे निकल चुके हो, जबकि तुम उन्हें पीछे रास्ते से यहाँ से फरार करने में मदद करते हो। और तुम कोई कमजोर और बुज़दिल नहीं हो कि इंसानियत के खून के लिए लोगों को यकीन दिलवाने के लिए तुम अपने हाथ को काटते हो हर बारी की तरह। इस वजह से हर जगह सब खून ही खून होता है और ये कोई बुज़दिल नहीं कर सकता अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तुम एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हो। मुझे काफ़ी खुशी है मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस बनी, पर मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ तो मुझे सही में मार डालो, मैं सही में चाहूंगी तो मुझे निगल लो। जिसके बाद किंग सारिफी के हैंडकफ को तोड़ डालता है, फिर उसे कस के गले लगा लेता है। सारी उससे बोलती है, मुझे काफ़ी खुशी है कि आखिरी आंखें तुम्हारी थी जिन्होंने मुझे घूरा। यहाँ पे सारिफी अपनी जान देने के लिए तैयार होती है। अगले सीन में किंग जब अपनी बीस्ट फॉर्म में होता है वह सुबह सवेरे ये ऐलान करता है कि आज के बाद से सारिफी मेरी क्वीन खिलाएगी। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।